हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज मैं हूँ आपके साथ और आज हम पढ़ाने वाले हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी का पहला चैप्टर रहेगा हमारा कौन सा? पुष्पीय पादयों में लैंगिक प्रजनन। तो हमारा चैप्टर के सबसे पहले लगाते हैं हम हेडिंग। कौन सा है चैप्टर हमारा? फर्स्ट। चैप्टर फर्स्ट हम बात करने वाले यहाँ पे बायोलॉजी पढ़ाई जाएगी एनसीईआरटी बेस्ड, एनसीईआरटी बेस्ड। वो भी किस बोर्ड के लिए? उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी बोर्ड के लिए। इसका माध्यम रहेगा यानी इसका मीडियम रहेगा। इसका मीडियम क्या रहेगा? इसका मीडियम रहने वाला है बच्चों, इसका मीडियम रहने वाला है हिंदी। हम हिंदी मीडियम पढ़ाएंगे। और ये कौन सी क्लास की चलेगी बायोलॉजी हमारी? ये क्लास रहेगी हमारी 12th। और ये किस सेशन के लिए? ये सेशन है हमारा 2025 और 26 के लिए। तो हम चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे। कौन सा है चैप्टर नंबर फर्स्ट? का नाम है पुष्पी पौधों में लैंगिक प्रजनन। पुष्पी पौधों में फ्लावरिंग प्लांट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इंग्लिश में बोलते हैं फ्लावरिंग प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब पुष्पी मतलब होता है फूल, और पौधा यानी पेड़ पौधा। लैंगिक का मतलब होता है जिसमें युग्मक का निर्माण होता है, और प्रजनन का मतलब होता है अपनी जैसी संतान उत्पन्न करने के लिए। और हमारी पहली हेडिंग लगाएंगे हम लोग प्रजनन, यानी कि सबसे पहले पढ़ाने से पहले हम बेसिक से उठाएंगे। हम बेसिक से लेके चलेंगे प्रजनन क्या होता है, प्रजनन कितने प्रकार के होते हैं। आप इस वीडियो में सिर्फ प्रजनन के बारे में पढ़ेंगे और प्रजनन के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। हम कौन से सबसे पहले प्रजनन पढ़ेंगे। कुछ लोग क्या करते हैं डायरेक्ट चैप्टर उठाया पुष्पी पादों लैंगिक प्रजनन हाल तुरंत पढ़ा दिया, लेकिन हमको बेसिक से लेना है। हम बेसिक से चलेंगे एडवांस तक। जब तक हमारा बेस क्लियर नहीं हो तब तक हम आगे नहीं जा सकते हैं। तो सबसे पहले मुझे अपना क्या करना है? बेस क्लियर। तो बेस के लिए हम पौधों में लैंगिक प्रजनन की बात कर रहे हैं। तो ये प्रजनन है क्या? प्रजनन है क्या? और प्रजनन वो है कि अपनी जैसी, यानी कि अपनी जैसी नई संतान को उत्पत्ति करना। अपनी जैसी नई संतान की उत्पत्ति करना, नई प्राणियों की उत्पत्ति करना ही प्रजनन कहलाता है। सबसे पहले हम इस हेडिंग को लिखेंगे, अपनी जैसी संतान उत्पन्न करना। अपनी जैसी संतान उत्पन्न करना ही प्रजनन कहलाता है। प्रजनन कहलाता है। अब देखो, यह है कि अपनी जैसी संतान को उत्पन्न करना ही प्रजनन कहलाता है। लेकिन प्रजनन का सिर्फ और सिर्फ ये गुण किसमें होता है? प्रजनन करने का ये गुण सिर्फ और सिर्फ, ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, ये सिर्फ और सिर्फ ये प्रजनन करने का गुण हमारा सिर्फ किसमें पाया जाता है? सजीव लोगों में। सजीव वे चीज होती हैं जिसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की इन गैसों का आदान प्रदान करते हैं, यानी जो चीज चलती है, जिसमें सांस की क्रिया होती है, उसे बोलते हैं सजीव। और ये जो प्रजनन करने का गुण होता है ये किसमें होता है? ये सजीव में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? ये सजीव में। तो ये लिखेंगे ये प्रजनन की क्रिया किसमें होती है? सजीव। यहाँ पे वस्तु लिख सकते हैं, प्राणी भी लिख सकते हैं, वस्तु में होती है। अब देखो, ये प्रजनन तो हो गया है, प्रजनन की डेफिनेशन भी हो गई। अब कहेंगे प्रजनन कितने प्रकार का होता है? प्रजनन हमारा 2 प्रकार का होता है। कौन से 2 प्रकार का? प्रजनन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। तो नंबर 1 होता है लैंगिक। नंबर 2 कौन सा होता है? नंबर पहला होता है लैंगिक प्रजनन, लैंगिक प्रजनन। और दूसरा होता है अलैंगिक प्रजनन। लैंगिक प्रजनन को इंग्लिश में बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और अलैंगिक को बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम हेडिंग लगाएंगे लैंगिक। हम बात करने वाले हैं लैंगिक प्रजनन क्या है। लैंगिक प्रजनन वह प्रजनन है, लैंगिक प्रजनन वह प्रजनन है जिसमें युग्मक का निर्माण होता है। जिसमें किसका निर्माण होता है? युग्मक का। कैसे? संलयन के द्वारा युग्मक का निर्माण होता है। अब देखो, ये निर्माण होगा कैसे? ये युग्मक बनेंगे कैसे?
युग्मक बनते हैं जाइगोट, इंग्लिश में बोलते हैं जाइगोट। युग्मक बोलते हैं नर प्लस मादा संलयन की क्रिया होती है, उसके बाद में किसका युग्मक का निर्माण होता है। अब देखो निर्माण होता है जिसमें नर और मादा मिलते हैं तो संलयन होता है, संलयन होता है, इसमें युग्मक का निर्माण होता है। ये युग्मक द्विगुणित होता है। ये युग्मक कैसा होता है? द्विगुणित, यानी 2n, इसे इंग्लिश में बोलते हैं डायप्लॉइड, इंग्लिश में बोलते हैं डायप्लॉइड। और ये द्विगुणित होता है इसलिए इसे 2n, इसे द्विगुणित बोलते हैं। अब इसे द्विगुणित बोलेंगे। उसके बाद में इस लैंगिक प्रजनन की एक विशेषता है, लैंगिक प्रजनन की यह इसकी विशेषता है कि इसमें जो संतान उत्पत्ति होगी, इसमें संतान बनेगी, वह भिन्नता पाई जाएगी। जैसे कि हम मम्मी पापा के बाद उसके बाद मैं आया, मैं जो उसके बाद मैं मिला हूँ मम्मी पापा से बिल्कुल अलग हूँ। वैसे तो मुझे कह दिया था कि मैं पापा की फोटोकॉपी हूँ, लेकिन जो मतलब भिन्नता एक इंसान से दूसरे स्थान में जो गुण स्थानांतरित होते हैं, कोई अलग भिन्न होता है, कोई कहते हैं ये मम्मी पे गया, कोई चाचा पे गया, जो भिन्नताएं पाई जाती हैं ये सब लैंगिक प्रजनन में होती है। किसमें होती है? लैंगिक प्रजनन। लैंगिक प्रजनन का भिन्नताएं पाई जाती हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट बना के लिखेंगे, लैंगिक प्रजनन में भिन्नताएं पाई जाती हैं, भिन्नताएं पाई जाती हैं। और युग्मक बनने के लिए हमेशा दो लोगों की आवश्यकता होती है, एक नर और एक मादा। यहाँ पे एक माता और एक पिता की आवश्यकता होती है किसके लिए? युग्मक का निर्माण होने के लिए। अब हम आगे की ओर चलते हैं तो हम पढ़ेंगे अलैंगिक प्रजनन। टॉपिक रहेगा अलैंगिक प्रजनन यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम साथ साथ में इंग्लिश भी लेके चलेंगे। तो हमारी ये क्लास कैसी हुई? बाइलिंगुअल, कैसी? इंग्लिश वाली क्लास हुई। तो हमें यहाँ पे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि यहाँ पे गैमीट यानी कि युग्मक का निर्माण नहीं होता है, नॉट मेक ए गैमीट, यानी कि यहाँ पे युग्मक का निर्माण नहीं होता। सबसे पहले पॉइंट लिखेंगे यहाँ पे युग्मक का निर्माण नहीं होता है। किसका निर्माण नहीं होता है? युग्मक का निर्माण नहीं होता है। अब देखो जब युग्मक का निर्माण नहीं होगा तो फिर उत्पत्ति कैसे होगी? अब किसी चीज को बनने के लिए हम युग्मक का निर्माण की बात करते हैं कि युग्मक निर्माण होगा उसके बाद में किसी चीज की उत्पत्ति होगी। यहाँ पे युग्मक बना ही नहीं। अब ये अलैंगिक प्रजनन उनके लिए जैसे कि कोई पौधा है, कलम कर देते हैं, एक पौधा दूसरे पौधे की जड़ को आपस में मिला के कलम करके बांध देते हैं, तो ये रिप्रोडक्शन वही रिप्रोडक्शन कहलाता है। जैसे कलमी अमिया है आदि ऐसी चीजें होती हैं, उनके लिए अलैंगिक प्रजनन कहते हैं। यानी कि इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता, लेकिन इसकी भी एक विशेषता होती है, ये अपने मम्मी पापा के बिल्कुल फोटोकॉपी होते हैं। यानी कि एक पौधा दूसरे पौधा बिल्कुल सेम होगा। अगर उस पहले पौधे की लंबाई अगर 10 मीटर है, 10 मीटर, अगर उसमें अलैंगिक यानी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन चल रहा है तो उसकी भी पौधे की लंबाई 10 मीटर होगी। लेकिन यहाँ पे जैसे कि ये आम का, ये किसका है? ये आम का पेड़ है, ठीक, और ये बबूल का है, ये कैसा है? बबूल का है, ठीक। अब इसके यहाँ से तना काट के इसे हटा देते हैं, यहाँ पे आम के पेड़ को ला के यहाँ पे लगा दिया। इस प्रक्रिया को ही हम कलम बोलते हैं, कलम, और इसको ही मतलब कि अलैंगिक प्रजनन बोलते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। और इसकी विशेषता ये होती है अपनी मम्मी पापा के फोटोकॉपी होते हैं, जिसे हम बोलते हैं क्लोन, जिसे हम क्या बोलते हैं? क्लोन। क्लोन हमारा एमसीक्यू में बहुत पूछा गया है, इसे बोलते हैं क्लोन। इंग्लिश में लिखेंगे CLONE, क्लोन। क्लोन हुआ है जैसे कि आप किसी जन सेवा केंद्र या सेंटर साइबर कैफे गए, आप जाने के बाद आधार कार्ड आपने किया कि इसकी फोटोकॉपी कर दो, उस फोटोकॉपी सेम टू सेम ओरिजिनल फोटोकॉपी और डुप्लीकेट फोटोकॉपी एकदम टिट्टू फोटोकॉपी होती है वो। इसलिए फोटोकॉपी यानी ये अपने पेरेंट्स के, अपने गार्जियंस के, अपने माता पिता के ये फोटोकॉपी होते हैं, उसी को बोलते हैं क्लोन। आज के लिए हम इतना ही है। सबसे पहले मैंने प्रजनन के बारे में पढ़ा है, प्रजनन क्या होता है, अपनी जैसी उस संतान की उत्पत्ति करने को प्रजनन बोलते हैं। प्रजनन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कैसे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें मेक ए गैमीट यानी गैमीट का द्विगुणित युग्मक का निर्माण होता है, तथा उसके बाद में अलैंगिक यानी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में युग्मक का निर्माण नहीं होता है। इसमें क्या पाया? इसमें क्लोन पाया जाता है, अपनी माता पिता की फोटोकॉपी। और लैंगिक प्रजनन होता है जिसमें हम विभिन्नताएं पाते हैं, मम्मी पापा से बेटा अलग होता है, बेटा से नाती परनाती, ये सब अलग विभिन्नता पाई जाती हैं। इस आज की टॉपिक के लिए, आज की गाइड के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ तक बने रहे इसलिए आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। नमस्ते।
जय हिंद।